नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम वीज़ा अपडेट के बारे में यूएई पर चर्चा करेंगे। भारत के अलावा लेबनान और जॉर्डन से पर्यटक वीजा के लिए पूछताछ काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि यूएई ने सभी टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए इन्हें खोल दिया है। पर्यटक वीजा जारी करने पर यूएई का निर्णय आज से लागू हो गया है और इसमें वे देश भी शामिल हैं जहां से पहले पाकिस्तान में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओमेर ट्रैवल एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि अधिकांश पर्यटक वीजा पूछताछ एशिया और मध्य पूर्व के गंतव्यों से होती है, लेकिन अन्य गंतव्यों से भी टिकट जारी करने की संख्या बढ़ गई है। सिंगापुर, यूरोप, यूके और यहां तक अमेरिका से भी बहुत सारी खोजें हो रही हैं। कई यूरोपीय देशों और अमेरिका के यात्रियों को आगमन पर वीजा मिल सकता है। ओमेर ट्रैवल एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि ग्राहकों ने 1 अक्टूबर को एक्सपो के उद्घाटन से पहले यूएई के लिए उड़ान टिकटों की जांच शुरू कर दी थी। ट्रैवल एजेंसियां भी नए पर्यटक वीजा नियमों से संबंधित सभी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रही हैं। हैप्पी ट्रिप टूर्स के रंजू डेविड ने कहा, हम वीजा के लिए आवेदन शुरू करने के लिए एयरलाइंस और इमिग्रेशन से और प्रोटोकॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर पर्यटकों के लिए फ्लाइट बुकिंग की पुष्टि कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुमोदित टीकों में से किसी एक के साथ पर्यटक वीजा आवेदकों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। यात्रियों को हवाई अड्डे पर एक अनिवार्य रैपिड PCR परीक्षण करने की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पिछली आवश्यकताएं गैर टीकाकरण समूहों के लिए मान्य हैं। इसके अलावा पूरी तरह से टीका लगाए गए पर्यटक भी अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र को ICA प्लेटफॉर्म या अल होसन ऐप के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं ताकि टीकाकरण वाले लोगों को दिए गए लाभों का आनंद उठाया जा सके। पर्यटक वीजा 30 दिनों या 90 दिनों के लिए दिया जाता है और आमतौर पर उन लोगों के लिए लागू होता है जो संयुक्त अरब अमीरात में आगमन पर वीजा के लिए पात्र नहीं हैं। 21 मार्च को यूएई कैबिनेट ने सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 5 साल के मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा को भी मंजूरी दी थी। नई दिल्ली से दुबई की उड़ानें DH800 से DH1500 के बीच हो सकती हैं, जबकि मुंबई से एक सीट यात्रियों को उच्च अंत में DH2000 तक वापस सेट कर सकती है। कोची से दुबई के लिए उड़ानें DH700 से DH1000 के बीच हैं। कराची दुबई उड़ानों की लागत कम से कम DH1000 है। कुछ एयरलाइंस DH1900 के करीब चार्ज करती हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए लाहौर सबसे महंगा विकल्प हो सकता है। एक अमीरात की उड़ान की कीमत 5000 से अधिक होती है। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा में वृद्धि से क्षेत्रीय एयरलाइनों को लाभ होगा जो परंपरागत रूप से दक्षिण एशिया से यातायात पर निर्भर हैं। गल्फ न्यूज के एक प्रवक्ता ने कहा, फ्लाई दुबई अपने नेटवर्क और यूएई में हमारे घर में मौजूदा यात्रा प्रतिबंधों को आसान बनाने वाली किसी भी घोषणा का स्वागत करता है। हम अपने नेटवर्क को पूर्व महामारी संख्या में बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न हैं क्योंकि हम मौजूदा मार्गों पर परिचालन को फिर से शुरू करते हैं और कम बाजार वाले बाजारों को खोलते हैं। हम अगले कुछ हफ्तों में अंकारा, बुडापेस्ट, जुब्लजाना और वारसो के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि हम इस क्षेत्र को संयुक्त अरब अमीरात से सीधे हवाई लिंक से जोड़ना जारी रखते हैं, खासकर जब देश एक्सपो 2020 के लिए आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है। भारत के लिए नहीं जाना। जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया है, भारत ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। भारत के पास लगभग 25 देशों के साथ हवाई बुलबुले के समझौते हैं। 2 देशों के बीच एक एयर बबल पैक्ट के तहत उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। जब संयुक्त अरब अमीरात ने इस महीने की शुरुआत में कुछ देशों के निवासियों के लिए यात्रा की अनुमति दी थी, तो एक आवश्यकता थी प्रस्थान से पहले एक तेजी से PCR परीक्षण किया गया। कई हवाई अड्डे, विशेष रूप से पाकिस्तान और भारत में, गलत पैर पर पकड़े गए क्योंकि उनके पास वे सुविधाएं नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम समय में उड़ान रद्द कर दी गई थी। यूएई के पर्यटक वीजा को फिर से खोलने के कदम से निश्चित रूप से इन हवाई केंद्रों पर यात्रियों की आमद होगी और हवाई अड्डों के नवस्थापित कोविड-19 स्क्रीनिंग केंद्रों पर अधिक दबाव पड़ेगा। बेंगलुरु हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा, हम हवाई अड्डे में परीक्षण सुविधाओं को शुरू करने वाले भारत के पहले हवाई अड्डों में से एक थे।